बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमें हमारा कोई भी बड़ा अनुष्ठान हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, उस सब में जो है आप बहुत सहयोग करते हैं, बनाते हैं। मैं इतना अच्छा कवि नहीं हूँ, इतना अच्छा एंकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हृदय की गहराइयों से जैसा भी है मैं उनका स्वागत सम्मान करता हूँ। सौरभ जी के लिए जोरदार तालियों का। आदेश स्वामी जी का मिला है। आज एक ऐसा दिन भी है जो सुबह से आप लोग सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े होंगे उन्होंने इस चीज को देखा होगा कि आज मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि कहें या ये कहें कि जो देशभक्ति का अपराध उन्होंने किया था उसका दंड आज अंग्रेजी शासन ने उनको फांसी के साथ दिया था। तो ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि हम जब क्रांति धरा मेरठ पर हैं और इतना बड़ा हम लोग उत्सव कर रहे हैं तो उन वीरों को जो 1857 के वीर हैं जिनके कारण आजादी की पहली लौ हम लोगों ने देखी थी, वो चिंगारी हम लोगों ने महसूस की थी, वो दहक हम लोगों ने महसूस की थी, तो एक नमन हम उनको भी करें। एक कविता गदर 1857 की मेरे को याद नहीं है, मंचों पर मैं इसको भी पढ़ता नहीं, लेकिन मेरा मन है अरविंद भाई साहब की यहाँ पर उपस्थिति है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो पूरा भारत यहाँ पर बैठा है। इस समय पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके महानगर मेरठ का दायित्व आप संभाले महामंत्री पद का। तो हमारे लिए तो एक तरीके से कहा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री के अगर प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है तो आदरणीय हमारे महामंत्री जी हैं। अरविंद जी की साक्षी में और एक ऐसा व्यक्तित्व आज इस मंच पर आप लोगों को मिला जिन्होंने बहुत स्नेह मेरे को उस समय से दिया जब मैं शैशव काल में था कविता के। ऐसे जादूगर वी सम्राट, पहले हम केवल उनको देखा करते थे, फिर उनके साथ कार्यक्रम हम लोगों ने कई आयोजित किए और आज एक ऐसा बड़ा नाम हो गए हैं वो कि हम लोग भारत में कहीं भी जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरठ से हम आते हैं तो वो प्रदर्शनियां, वो मेले, वो तमाम लोग ये चीख कर कहते हैं कि हाँ हमने वी सम्राट को सुना है मेरठ के। आज उनकी उपस्थिति हमारे बीच है, उनका जादू हम लोगों ने देखे हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां उनकी उपस्थिति के लिए भी हम दें। कविता मैं सीधे सीधे से आरंभ करता हूँ, आप लोगों तक पहुंचे कि 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, भारत की आजादी के सपनों का स्वर्णिम वो हिस्सा, अंग्रेजी शासन के दम भी शीश झुके थे अभिमानी, जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी, कि जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी, जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुनकारे, कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं। पहला, अच्छा कई लोगों को ये भ्रम कि मंगल पांडे का कोई भी लेना देना हमारे मेरठ की धरती से है, ऐसा नहीं है। वो अपने पूरे जीवन काल में जो इतिहास मैंने पढ़ा है उसके अनुसार वो पूरे जीवन काल में केवल एक बार वो तैनात हुए थे जब अंग्रेजी शासन में थे, तब वो केवल मेरठ आए थे। लेकिन मेरठ से उनका अभिन्न रिश्ता इसलिए है क्योंकि 1857 का जो युद्ध था, वो जो बिगुल बजा था, उसका जो सूत्रपात था वो हमारी धरती से हुआ था, जिसके वो नायक रहे। तब मैं एक पंक्ति देता हूं, सुनना कि कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं, मजहबी भावना से खेले अंग्रेजों को अधिकार नहीं, आंखों में झलक उठा दिल में जो सुलग रहा था एक शोला, तजकर अंग्रेजी वसन बदन पर धारा वासंती चोला, जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, कि जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था, कि उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था। कविता बहुत बड़ी है, मैं केवल इसका जो महत्वपूर्ण अंतिम बंद है वो आप लोगों के सामने रखता हूं। और मैं फिर एक बात कहूंगा कि कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ना, उन श्रोताओं के सामने कविता पढ़ना जो कविता की क ख ग भी नहीं जानते, उनके लिए हो सकता है कि वो केवल मनोरंजन हो,
लेकिन उन मनीषियों के बीच में कविता पढ़ना जो हर समय एक एक शब्द के जन्मदान देने वाले हैं, जो उनको जीते हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए कोई नहीं कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के अपनी कॉपी आप लोगों के सामने जचवा रहा हूं। बहुत बहुत आभार। मैं ये आखिरी पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि सन 57 का गदर नहीं, आजादी की ही अपील थी वो। कि सन 57 का गदर नहीं, आजादी की ही अपील थी वो। पराधीनता के ताबूतों की आरंभिक सी कील थी वो। आजादी की उस बलिवेदी पर प्राणों के उत्सर्ग हुए। तलने कि तजने को देह गुलामी की कितने ही भाव विसर्ग हुए। हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, मस्तक अर्म के हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर नतमस्तक अरमानों को। कि हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर नतमस्तक अरमानों को। 1857 के उन अमर सभी बलिदानों को, 1857 के अमर सभी बलिदानों को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा व्याकुल था आज और धन सिंह गुज्जर जी की जब हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं या उनका जन्मदिन मनाते हैं, तब ये 2 दिन मुझे ना बड़े व्याकुल करते हैं कि मैं अपनी कविता सुनाऊं किसे। जब कुछ नहीं मिलता तो मैं काली पलटन में जाता हूँ मंदिर में, और जो जोत है, जो एक काल्पनिक जोत वहां पर बनी हुई है, मैं वहां खड़े होकर के कविता पढ़ देता हूँ। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय स्वामी जी की वजह से मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी में आप